हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सेल्स बुक के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जिसको हम सेल जर्नल, सेल डे बुक और सोल डे बुक के नाम से भी जानते हैं। द सेल बुक इज यूज टू रिकॉर्ड। देखिए, इसका जो यूज होता है वो जितने भी क्रेडिट सेल्स हम करते हैं गुड्स की, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड करने के लिए, वो भी गुड्स की। द कैश सेल्स ऑफ गुड्स dealt in the cash and credit sale of asset are not entered in this book। देखिए, जो कैश सेल होती है गुड्स की और इसके अलावा जो कैश और क्रेडिट सेल होती है एसेट की, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं सेल बुक में। The entries in the sale books are on the basis of invoice issued to the customers। देखिए, जो भी इनवॉइस इशू किया जाता है कस्टमर को, उसके बेस के ऊपर सेल्स बुक में एंट्री को पास किया जाता है। दैट एग्जिबिट द नेट अमाउंट ऑफ सेल्स, जो सेल्स का नेट अमाउंट हमको शो करता है, दिखाता है। द नेट अमाउंट ऑफ सेल्स, नेट अमाउंट ऑफ सेल्स इंप्लाइजेस, नेट अमाउंट सेल का मतलब क्या हुआ कि जो भी ग्रॉस अमाउंट होगा सेल का, उसमें से हम एज पर लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। देखिए, ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स मतलब ये ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स है। ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स मतलब जो हमारा जो ग्रॉस अमाउंट होगा एज पर प्राइस लिस्ट, उसमें से हम ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। मतलब ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो भी हमारे पास सेल आएगी वो नेट सेल होगी। और जो भी हम इनवॉइस इशू करते हैं कस्टमर्स को, उसमें जो सेल का अमाउंट होता है वो नेट सेल का होता है, मतलब ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई है। फिर से मैं समझा देता हूँ कि जो नेट अमाउंट सेल का होता है वो कौन सा अमाउंट है, जो सेल का जो ग्रॉस अमाउंट होता है उसमें से हम ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास अमाउंट आता है वो नेट अमाउंट ऑफ सेल आता है। द सेल्स बुक कंटेन, देखिए सेल बुक में 6 कॉलम होते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स एंड अमाउंट। ये 6 कॉलम होते हैं सेल्स बुक में। देखिए, फॉर्मेट है सेल बुक का। फॉर्मेट ऑफ सेल बुक इज सिमिलर टू दैट ऑफ परचेज बुक। ये परचेज बुक के जैसा ही है सेल बुक का फॉर्मेट। रिकॉर्डिंग इन द सेल बुक is made in the similar manner as recordings are made in the purchase book। जैसे हम परचेज बुक में रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शंस की, उसी तरीके से ही हम रिकॉर्डिंग करेंगे सेल्स बुक में भी। तो इसका परफॉर्मा इनवॉइस आपके पास यहाँ दिया गया है। पहला कॉलम डेट का होता है, दूसरा पर्टिकुलर्स का, फिर इनवॉइस नंबर का, फिर लेजर फोलियो का, फिर डिटेल्स का और फिर अमाउंट का होता है। जैसे कि ये सेल वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में आउटपुट जीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी या फ्रेट, कैरेज कुछ और भी होगा तो ये कॉलम भी बनाए जाते हैं। पर ये मेन आपके पास ये कॉलम जो है दिए गए हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कॉलम होते हैं। और ये लास्ट में जो है वो टोटल का मतलब यहाँ पे लगाया गया है कॉलम। ये वो अमाउंट होगा जिसमें जीएसटी वगैरह सब कुछ ऐड होके आएगा। बाकी मेन जो है वो 6 कॉलम होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है। सो पहला कॉलम होता है डेट का। इस कॉलम में डेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, डेट को दिखाया जाता है जब ट्रांजैक्शन जो है वो टेक प्लेस करता है, जब ट्रांजैक्शन हो जाती है उस तारीख को यहाँ पे लिखा जाता है। उसके बाद पर्टिकुलर्स में दिस कॉलम शोज द नेम्स एंड डिटेल्स ऑफ द कस्टमर। पर्टिकुलर्स की कॉलम में जो है वो कस्टमर का नाम, उसका एड्रेस दिखाया जाता है। और एंड द पर्टिकुलर्स ऑफ गुड्स सोल्ड, और जो भी हमने गुड्स सोल्ड की होगी वो पर्टिकुलर्स में दिखाई जाएगी। इनवॉइस नंबर में इस कॉलम में जो है सीरियल नंबर लिखा जाता है इनवॉइस का। और द सेल्स बिल इशूड टू द कस्टमर्स, जो भी सेल बिल होता है जो कस्टमर को इशू किया जाता है वो इनवॉइस नंबर यहाँ पे, इसका सीरियल नंबर यहाँ पे इनवॉइस नंबर में लिखा जाता है। लेजर फोलियो में दिस कॉलम मेंशंस द पेज नंबर ऑफ द लेजर, जो पेज नंबर होता है लेजर का उसको मेंशन किया जाता है लेजर फोलियो कॉलम में। वेयर कस्टमर्स अकाउंट्स इज रिकॉर्डेड, जहां पे कस्टमर का अकाउंट हमने रिकॉर्ड किया है जिस पेज पर
वो पेज नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर है डिटेल्स, दिस कॉलम शोज द डिटेल्स ऑफ द अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड। दिस कॉलम शोज द डिटेल्स ऑफ द अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो भी हमने गुड्स सोल्ड की है, जो भी हमने गुड्स सोल्ड की है उसका अमाउंट जो है इस डिटेल वाले कॉलम में लिखा जाएगा। एंड द अमाउंट चार्ज फॉर पैकिंग, फ्रेट एंड डिडक्शन फॉर द ट्रेड डिस्काउंट इफ एनी। ये सारी की सारी बातें जो है यहाँ पे लिखी जाएंगी। इसके बाद सेल वैल्यू, इसमें जो है वो गुड्स की सेल को दिखाया जाता है। सेल वैल्यू में गुड्स की जो है वो सेल को दिखाया जाता है। नेक्स्ट है आउटपुट सीजीएसटी, इट शोज द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी चार्ज ऑन द इंट्रास्टेट। सो आपको पता है कि इंट्रास्टेट सेल के ऊपर जो है सीजीएसटी लगता है, इंट्रास्टेट सेल के ऊपर एसजीएसटी भी चार्ज होता है और इंटरस्टेट सेल पर जो है आईजीएसटी लगाया जाता है। फ्रेट कैरेज, तो फ्रेट और कैरेज वाले कॉलम में जो है वो फ्रेट, कैरेज या पैकिंग मटेरियल जो भी हमारा एक्सपेंस होगा वो दिखाया जाएगा, एक एडिशनल कॉलम बनाया जाएगा। और टोटल में इस कॉलम में जो है वो नेट अमाउंट शो किया जाएगा जो हमको कस्टमर से रिसीव करना है, और हैंस द क्रेडिट सेल ड्यूरिंग अ पीरियड, मतलब जो हमारी जो टोटल अमाउंट पे करना होगा कस्टमर ने विद जीएसटी, फ्रेट चार्जेस सबको मिला करके उसको टोटल अमाउंट में दिखाया जाएगा। आई होप आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। ड्यूरिंग द पीरियड हमने कितना क्रेडिट सेल किया है टोटल, वो टोटल वाले कॉलम में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट है फीचर क्या है सेल्स बुक के, ये रिकॉर्ड करता है सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल को, वो भी गुड्स की। दूसरा, इसमें कैश सेल्स को इग्नोर किया जाता है, जो कैश सेल होती है गुड्स की उसको इग्नोर किया जाता है। इन विच बिजनेस इन्वॉल्व फॉर ट्रेडिंग सिंस दे आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, क्योंकि जो कैश सेल होती है गुड्स की उसको कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। इट रिकॉर्ड्स ओनली द नेट अमाउंट फ्रॉम इनवॉइसेस, it records only the net amount from invoices that have been issued to the customer. It records only the net amount from invoices. जो नेट अमाउंट होता है इनवॉइस से उसको रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब वो इनवॉइस क्या होता है, जो हम इशू करते हैं कस्टमर्स को सेल, क्रेडिट सेल करती बार। नेट अमाउंट मैंने आपको बताया कि ग्रॉस अमाउंट में से जब मैं ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास नेट अमाउंट जो है आ जाएगा। तो इसलिए नेट अमाउंट को ही हम रिकॉर्ड करते हैं सेल बुक में। इट रिकॉर्ड सेल पर्टिकुलर्स इन ग्रेट डिटेल अनलाइक द जर्नल, मतलब इसमें जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट सेल को वो बहुत ज्यादा डिटेल में होगी। उसमें कस्टमर का नाम होगा, कस्टमर का एड्रेस होगा, कितनी क्वांटिटी उसने परचेज की है, कितना ट्रेड डिस्काउंट, सब कुछ दिखाया जाएगा। मतलब सेल बुक में हर एक बात को शो किया जाता है, जितना मतलब जर्नल में नहीं दिखाया जाता उससे कई गुना ज्यादा डिटेल में जो है सेल बुक में क्रेडिट सेल को हर एक बात को बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं। फिर है कि लेजर पोस्टिंग सेल बुक से कैसे की जाती है। सो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको थ्योरी बता रहा हूं, बट मैं आपको इसका न्यूमेरिकल भी करके दिखाऊंगा और होमवर्क में भी करने को दूंगा। तो आइए देखते हैं कि लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है। पोस्टिंग इन पर्सनल अकाउंट, पर्सनल मतलब जो कस्टमर का अकाउंट होगा उसमें पोस्टिंग कैसे की जाएगी। देखिए, द डेट ऑन विच अ ट्रांजैक्शन अकर्ड, देखिए जिस डेट को हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ऑन द सेम डेट कस्टमर का जो पर्सनल अकाउंट होगा वो ओपन किया जाएगा और उसकी डेबिट साइड में टू सेल्स लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? टू सेल्स अकाउंट, कस्टमर की डेबिट साइड में, कस्टमर अकाउंट की डेबिट साइड में मतलब। तो सेपरेट अकाउंट आर ओपन, देखिए सभी कस्टमर्स के लिए अलग अलग जो है वो लेजर अकाउंट्स ओपन किए जाएंगे। पोस्टिंग इन सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट इज ओपन्ड इन द लेजर, जो सेल्स अकाउंट को ओपन किया जाएगा लेजर में एंड इज credited by recording by sundry accounts or by sundry as per sales book. Sales account is opened in the ledger. सेल अकाउंट ओपन किया जाएगा लेजर में और एंड इज क्रेडिटेड बाय रिकॉर्डिंग बाय सन्ड्री अकाउंट्स। या देखिए, सेल अकाउंट जब हम ओपन करेंगे, ध्यान से सुन लीजिए स्टूडेंट्स, तो एक अकाउंट जो है वो किसका है? एक अकाउंट है
कस्टमर का और जो दूसरा अकाउंट है वो है सेल का। जब हम कस्टमर के अकाउंट को ओपन करेंगे तो उसकी डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, और जब हम सेल अकाउंट को ओपन करेंगे तो सेल अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, या बाय सन्ड्री अकाउंट पर हम यहाँ पे लिखेंगे बाय सन्ड्रीज एज पर सेल बुक लिखना ज्यादा बेटर होगा, कि टोटल सेल को दिखाएगा ये कि टोटल हमने कितना सेल किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेल बुक जब बनाएंगे तो एक कस्टमर का अकाउंट बनाएंगे, दूसरा सेल्स अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे और इस तरीके से पोस्टिंग की जाएगी। कस्टमर की डेबिट साइड में टू सेल अकाउंट लिखा जाएगा और सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक लिखा जाएगा। सन्ड्री का मतलब होता है टोटल। दिस पोस्टिंग इज मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। देखिए एवरी मंथ, हर महीने के एंड में जो है ये पोस्टिंग की जाती है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। सो इस तरीके से दो अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे, एक कस्टमर अकाउंट में, दूसरा सेल्स अकाउंट।